रात के 2 बजे थे। रूम में कंप्लीट साइलेंस था। सिर्फ एसी की हल्की सी आवाज और टेबल लैंप की येलो रोशनी। एक लड़का इंटरव्यू रूम के बाहर बैठा था, नर्वस, हाथ कांप रहे थे, दिमाग में 1000 सवाल। याद रहेगा ना सब? गलत बोल गया तो? अगर रिजेक्ट हो गया तो? फिर डोर खुलता है, अंदर से एक आदमी बाहर आता है। ब्लैक शर्ट, सिंपल वॉच, कोई स्माइल नहीं, कोई एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन नहीं। बस एक सेकंड के लिए उसने उस लड़के की तरफ देखा और बिना कुछ बोले आगे निकल गया। लेकिन अजीब बात पता है क्या थी? उस एक सेकंड में ही उस लड़के का कॉन्फिडेंस टूट गया। उस आदमी ने कुछ कहा भी नहीं था, ना चिल्लाया, ना इम्प्रेस करने की कोशिश की। फिर भी रूम की पावर उसके पास थी। क्यों? क्योंकि असली पावर आवाज में नहीं होती, प्रेजेंस में होती है। और दुनिया के सबसे डेंजरस लोग वो नहीं होते जो ज्यादा बोलते हैं, बल्कि वो होते हैं जो बिना बोले दूसरों के इमोशंस, डिसीजंस और कॉन्फिडेंस कंट्रोल कर लेते हैं। वेलकम टू द साइकोलॉजी ऑफ पावर। आज हम बात करेंगे कैसे कुछ लोग बिना लाउड हुए, बिना फाइट किए, बिना फोर्स यूज किए हर रूम में डोमिनेंस क्रिएट कर देते हैं। और सबसे डेंजरस पार्ट, आपको कभी रियलाइज भी नहीं होता कि आप इन्फ्लुएंस हो चुके हो। पावर बोलती नहीं, फील होती है। ह्यूमन ब्रेन वर्ड्स से पहले एनर्जी रीड करता है। इसीलिए कभी नोटिस किया है, कुछ लोग रूम में एंटर करते ही अटेंशन खींच लेते हैं और कुछ लोग बोलते बहुत है लेकिन कोई सीरियसली नहीं लेता। पावर का पहला रूल है, नीडीनेस डिस्ट्रॉयज अथॉरिटी। जिस इंसान को अप्रूवल चाहिए होता है वो कभी पावरफुल नहीं लगता। पावरफुल लोग इंप्रेस नहीं करते, वो ऑब्जर्व करते हैं। वो हर सेकंड ये प्रूव नहीं करते कि वो स्मार्ट है, उन्हें पता होता है। और सर्टेनिटी ह्यूमन साइकोलॉजी का स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रग है। इसीलिए लायन जंगल में अनाउंसमेंट नहीं करता, गाइस मैं डेंजरस हूं। उसे जरूरत नहीं, सिर्फ प्रेजेंस काफी होती है। साइलेंस, द इनविंसिबल वेपन। दुनिया का सबसे अनकंफर्टेबल साउंड क्या है? साइलेंस। स्पेशली तब जब किसी को रिएक्शन एक्सपेक्ट हो। इमेजिन करो, किसी ने आपको इंसल्ट किया, वो एक्सपेक्ट कर रहा है फाइट, एंगर, जस्टिफिकेशन, लेकिन आप सिर्फ उसकी आंखों में देखते हो और चुप रहते हो। बस सडनली कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि साइलेंस ह्यूमन ब्रेन को टॉर्चर करता है। हम अनसर्टेनिटी हैंडल नहीं कर पाते। इसीलिए नेगोशिएशंस में जो पहले बोलता है अक्सर वीक पोजीशन में होता है। पावरफुल पीपल साइलेंस को पनिशमेंट की तरह यूज करते हैं। वो हर बात एक्सप्लेन नहीं करते, हर एक्यूजेशन का जवाब नहीं देते, हर आर्ग्यूमेंट में जंप नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है रिएक्शन देना मतलब दूसरे को इमोशनल स्टीयरिंग व्हील दे देना। और जिसने आपके इमोशंस कंट्रोल कर लिए उसने आपको कंट्रोल कर लिया। आई कांटेक्ट, द एंशिएंट डोमिनेंस सिग्नल। जब प्रिमिटिव ह्यूमंस जंगल में रहते थे तब सर्वाइवल बॉडी लैंग्वेज पर डिपेंड करता था। आज भी ह्यूमन ब्रेन वही एंशिएंट सॉफ्टवेयर कैरी करता है। इसीलिए आई कांटेक्ट इतना पावरफुल होता है। वीक आई कांटेक्ट सबकॉन्शियसली सिग्नल करता है, मैं अनश्योर हूं, मैं इंटिमिडेटेड हूं, मैं अप्रूवल चाहता हूं। लेकिन काम आई कांटेक्ट विदाउट अग्रेशन एक हिडन मैसेज भेजता है, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ योर प्रेजेंस। और फियरलेसनेस पावर का रॉएस्ट फॉर्म है। नोटिस करो पावरफुल लोग कैसे देखते हैं। वो आंखें चुराते नहीं, घूरते भी नहीं, बस कामली होल्ड करते हैं, जैसे उनके अंदर कोई इंटरनल कैओस है ही नहीं।
और ह्यूमंस नेचुरली स्टेबल नर्वस सिस्टम्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि स्टेबिलिटी फील्स लाइक सेफ्टी। द स्कार्सिटी इफेक्ट साइकोलॉजी का एक ब्रूटल ट्रूथ है, जो इजीली अवेलेबल होता है उसकी वैल्यू गिर जाती है। इसीलिए पावरफुल लोग हर जगह अवेलेबल नहीं होते, वो हर मैसेज इंस्टेंटली रिप्लाई नहीं करते, हर जगह वैलिडेशन नहीं देते, हर कॉन्वर्सेशन में ओवर एक्सप्लेन नहीं करते, क्योंकि मिस्ट्री क्रिएट्स साइकोलॉजिकल ग्रेविटी। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली उस चीज को चेज करता है जो थोड़ी डिस्टेंट हो। इसीलिए लग्जरी ब्रांड्स एक्सपेंसिव होते हैं, इसीलिए सेलिब्रिटीज इनएक्सेसिबल लगते हैं। स्कार्सिटी क्रिएट्स परसीव्ड वैल्यू, और जो इंसान इमोशनली स्कार्स हो जाता है वो साइकोलॉजिकली मैग्नेटिक बन जाता है। इमोशनल कंट्रोल इज इक्वल टू रियल कंट्रोल। अगर कोई आदमी आपको गुस्सा दिला सकता है तो समझो रिमोट उसके हाथ में है। पावरफुल लोग इमोशंस फील करते हैं, लेकिन इमोशंस उन्हें कंट्रोल नहीं करते। ये लोग इंसल्ट पर इंस्टेंटली एक्सप्लोड नहीं करते, क्योंकि उनका फोकस ईगो प्रोटेक्ट करना नहीं होता, आउटकम कंट्रोल करना होता है। चेस प्लेयर और स्ट्रीट फाइटर में डिफरेंस होता है। स्ट्रीट फाइटर रिएक्शन से फाइट करता है, चेस प्लेयर फ्यूचर मूव्स कैलकुलेट करता है, और लाइफ चेस ज्यादा है। इसीलिए डेंजरस पीपल इमोशनली कोल्ड नहीं होते, इमोशनली डिसिप्लिन्ड होते हैं। द पावर ऑफ लेस वर्ड्स। कभी नोटिस किया, जितना ज्यादा कोई अपनी इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करता है उतना कम पावरफुल लगता है। रियल अथॉरिटी कंसाइज होती है, शार्प, क्लीन, कंट्रोल्ड। मे बी आई थिंक एक्चुअली मतलब ये फीलर्स अनसर्टेनिटी लीक करते हैं। पावरफुल कम्युनिकेशन शॉर्ट होती है, क्लियर होती है, डायरेक्ट होती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस को डेकोरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। एक किंग स्पीच नहीं देता हर सेकंड, उसकी प्रेजेंस ही इनफ होती है। Why people follow certain humans? लोग लॉजिक फॉलो नहीं करते, इमोशंस फॉलो करते हैं, और फिर बाद में लॉजिक यूज करके जस्टिफाई करते हैं। इसीलिए कैरिज्मेटिक लीडर्स फैक्ट्स से पहले फीलिंग्स क्रिएट करते हैं। वो सर्टेनिटी क्रिएट करते हैं, डायरेक्शन क्रिएट करते हैं। ह्यूमंस कंफ्यूज दुनिया में क्लैरिटी के पीछे भागते हैं, और जो इंसान सर्टेनिटी प्रोजेक्ट करता है वो नेचुरली इन्फ्लुएंस गेन करता है, चाहे ऑफिस हो, रिलेशनशिप्स हो या सोशल सर्कल। नाउ कम टू द डार्क साइड ऑफ पावर। लेकिन यहां एक डेंजरस टर्न आता है। ये टेक्निक्स सिर्फ इन्फ्लुएंस के लिए नहीं, मैनिपुलेशन के लिए भी यूज होती है। साइलेंट ट्रीटमेंट, इमोशनल विड्रॉल, कैलकुलेटेड अटेंशन, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर। कई लोग पावर को इमोशनल प्रिजन बना देते हैं। वो दूसरों को साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट बना देते हैं, और विक्टिम को लगता है शायद प्रॉब्लम मुझ में ही है। इसीलिए साइकोलॉजी समझना इंपॉर्टेंट है, ताकि आप सिर्फ इन्फ्लुएंस ना करो, इन्फ्लुएंस से बच भी सको। क्योंकि हर काम इंसान वाइज नहीं होता, कुछ लोग बस कैलकुलेटेड होते हैं। द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पावर। असली पावर क्या है? रूम कंट्रोल करना, लोगों को इंटिमिडेट करना, माइंड गेम्स खेलना? नहीं। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पावर है सेल्फ कंट्रोल। अपने इमोशंस कंट्रोल करना, अपनी अटेंशन कंट्रोल करना, अपनी डिजायर्स कंट्रोल करना। क्योंकि जो इंसान खुद का स्लेव है वो दुनिया का किंग कभी नहीं बन सकता, और जो खुद पर कमांड रख लेता है उसकी साइलेंस भी हैवी लगती है, उसका नो भी पावरफुल लगता है, उसकी प्रेजेंस भी प्रेशर क्रिएट करती है। विदाउट शाउटिंग, विदाउट प्रूविंग, विदाउट बेगिंग। रिमेंबर दिस केयरफुली। दुनिया लाउड लोगों को नोटिस करती है, लेकिन फॉलो उन्हें करती है जो अंदर से स्टेबल होते हैं, जो पैनिक नहीं करते, जो हर सिचुएशन में अपने सेंटर होल्ड करते हैं, जो हर सिचुएशन में अपना सेंटर होल्ड करते हैं। क्योंकि स्टॉर्म में वही शिप सरवाइव करती है जिसका एंकर समुंदर से गहरा हो। एंड मे बी रियल पावर कभी आवाज नहीं करती, वो बस रूम में एंटर होती है।
और सबको फील हो जाता है।